हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेखीय गति, कोणीय गति एवं उसका संबंध, जो कि अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो सके। चलिए हम लोग बात करते हैं रेखीय गति, कोणीय गति एवं उनके संबंध के बारे में। तो जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि रेखीय गति, रेखीय गति का मतलब एक सीधी रेखा में कोई पिंड गति करता है। तो यही मतलब ही होता है कि जब भी कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है तो इसको हम कहते हैं रेखीय गति। कोणीय गति को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल में कोण क्या होता है। वैसे तो हम कोण को कहते हैं कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, मतलब कि ये एक रेखा है और एक दूसरी रेखा है, तो इनके बीच में झुकाव है, उसको ही कोण कहते हैं। सर्कल के पर्सपेक्टिव से मान सकते हैं ये हमारे पास एक सर्किल है और इसकी त्रिज्या आर है। आर त्रिज्या का एक सर्किल है। अब क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पर फिर से कोई धावक है ना, वो दौड़ना शुरू कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से वो दौड़ रहा है। अब वो जब ये इस परिधि पर, वृत्त की परिधि पर दौड़ रहा होगा तो कुछ दूरी तय कर रहा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की ये वो दूरी कर रहा होगा तय। और एक चक्कर में उसे जो टाइम, जो उसने दूरी तय करी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर, इतनी दूरी उसने तय करी होगी। अब जरा सोचो, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, तो उसने कुछ दूरी एस मान सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डी एस दूरी तय करी। अभी देखो ये जो रेखा थी ना, यहाँ से इस तरह से थी, अब ये जो त्रिज्या है इस तरह से ये हो गई, मतलब कि इनके बीच में अब कोई कोण आ गया, तो इसको हम डी थीटा मान ले रहे हैं। कोई परेशानी? और इन्हें ऐसा करने में इसको डी टी टाइम लगा, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको डी टी समय लगा। जिसके कारण क्या हुआ, उसने डी एस तो सरल एक इस तरह की दूरी तय कर ली, और डी थीटा जो कोण उसने विस्थापित हो गया। हम जो कोणीय वेग कहते हैं एक्चुअल में वो क्या होता है कि कोणीय वेग होता है कितने समय में वो कितना कोण चला। मतलब कि कुल मिलाकर अगर एक दूसरी परिभाषा बोलें तो कोणीय वेग को हम कहते हैं, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। तो यहाँ से देखो कितना कोण चला, वो डी थीटा, और उसको टाइम कितना लगा, डी टी। ये था एक्चुअल में क्या, कोणीय वेग। और रेखीय वेग तो हम जानते हैं, रेखीय वेग क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम रेखीय वेग कहते हैं। मतलब कि रेखीय वेग क्या होता है, डी एस दूरी चली और कितना टाइम लगा उसको, डी टी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय वेग। इसी प्रकार कोणीय वेग क्या हो गया, कोण परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। अब इनके बीच में संबंध की बात करें, मतलब अब कोडी बेग अगर आपके पास सवाल निकालने को आया तो किस तरह से पूछ सकता है। सवाल इस तरह से पूछेगा कि कोई कण, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, कोई कण 2 सेकंड में 1 रेडियन, थीटा बराबर 1 रेडियन विस्थापित हो जाता है। हमें कोणीय वेग बता दो, है ना। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा अपॉन टी, मतलब कि थीटा कितना है 1 और टी कितना है 2, मतलब कि कितना है 0.5 रेडियन प्रति सेकेंड, है ना। इस तरह से ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इनके बीच में संबंध क्या होगा, मतलब कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध। अच्छा, संबंध निकालने के लिए देखो फिर से हम वही मान लेते हैं क्या, इस वाले सवाल में जो हमने अभी ऊपर जो समझ रहे थे हम लिया था कि यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल एकदम से गोल सर्कल है, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, बना नहीं सकता बिल्कुल गोल, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक सर्कल है और इसकी त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है। अब एक बात हमको पता है कि त्रिज्या जब हम इस तरह से घूम रहे होंगे, बिल्कुल एकदम प्योर सर्किल है, तो उसकी त्रिज्या तो कभी चेंज होने वाली है नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, ये वाला ये जो धावक था यहाँ से दौड़ के मान लो यहाँ तक पहुंच गया, तो क्या हुआ, उसने कुछ दूरी तय करी होगी, उसको हम डीएस मान ले रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया विस्थापित, वो थीटा कोण विस्थापित हो गया, तो इसको डी थीटा मान ले रहे हैं। और ऐसा करने में इसको टाइम कितना लगा, डी टी समय लगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका मतलब कि अगर हम चाप बराबर बात करें तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणा त्रिज्या। अच्छा, चाप एक्चुअल में क्या था, चाप होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस दिखती है ना, इसको बोलते हैं चाप। तो चाप ही हमारी क्या थी, दूरी। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्या था, ये जो कोण था वो था थीटा, और त्रिज्या क्या थी, यहाँ की आर थी। अब देखो त्रिज्या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। हमें क्या चाहिए, रेखीय वेग चाहिए, कोणीय वेग चाहिए। तो रेखीय वेग के लिए क्या करें,
इसका अपकलन करते हैं पूरे समीकरण का, तो इसका अपकलन करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और त्रिज्या बदल नहीं रही तो जो कांस्टेंट रहता है उसका अपकलन करने की जरूरत नहीं, उस कांस्टेंट बाहर आ जाता है अपकलन से, ये बात हमको पता होगी। और अगर नहीं भी पता तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर हम अपकलन नहीं है समझ में आ रहा अपकलन क्या होता है, तो क्या होता है हमें पता है एस भी बदल रहा है थीटा भी बदल रहा है और आर नहीं बदल रहा है, तो जो आर नहीं बदल रहा है उसको अलग कर लिया, बाकी दोनों में क्या किया समय का भाग दे दिया, तो दोनों पक्षों में समय का भाग दे दिया, मतलब एस अपॉन टी, ये हो गया थीटा अपॉन टी, और आर तो आर रहेगा क्योंकि बदल नहीं रहा। तो यहाँ देखो अब ये जो डी एस अपॉन डी टी होता है इसको क्या कहते हैं, रेखीय वेग। रेखीय वेग का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ दूरी चली होगी और इसको कुछ समय लगा होगा, तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या होगा, रेखीय वेग, वही हो गया। यहाँ देखो डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या था हमारा कोणीय वेग, इसको ओमेगा से प्रकट करते हैं, और आर मतलब की दूरी, मतलब कि v बराबर आर ओमेगा, ये लिखते हैं हम लोग v इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्केलर क्वांटिटी में आर या ओमेगा को पीछे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम वेक्टर v बराबर होता है आर क्रॉस ओमेगा, ये इनकी सदिश फॉर्म होता है रेखीय वेग का, मतलब कि दोनों के बीच में संबंध क्या है, v बराबर आर ओमेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। इस तरह से मान लो हमसे कहा गया है कि कोई पिंड इस तरह से एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसकी त्रिज्या मान लो हमसे कहा है कि 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर मान ले रहे हैं, 7 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है और उसका रेखीय वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और हमसे कहा कि उसका ओमेगा बता दो, मतलब कि क्या बता दो, कोणीय वेग बता दो। तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है आर ओमेगा, मतलब कि हमको चाहिए क्या चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन आर, मतलब कि वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड और वेग कितना है सॉरी त्रिज्या कितनी है 7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, है ना। इस तरह की हम तो मतलब कि कुल मिलाकर v बराबर आर ओमेगा हमको पता है, कोई भी दो राशि हमको दी गई है और हमको तीसरी पूछी गई है तो हम वहां से उसको निकाल सकते हैं। एक सवाल यहाँ से एक टाइप का सवाल और बन सकता है, वो किस तरह से, ये जो सेम सवाल था ना, इसमें हमने क्या किया कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इस पे क्या हो रहा है कोई कण चक्कर लगा रहा है और वो क्या करता है कि एक सेकंड में एक चक्कर लगा देता है पूरा, और हमसे कहा कि अब इसका हमको रेखीय वेग बता दो, मतलब सवाल क्या है किसी 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है, तो हमको इसका रेखीय वेग बता दो। अच्छा हम कहेंगे रेखीय वेग बराबर बी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा। आर तो हमें दिख रही है कि त्रिज्या इसकी 7 मीटर है, तो इसको तो मतलब ठीक है 7, अब हमको क्या चाहिए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग फिर से याद करेंगे ओमेगा एक्चुअली क्या होता है डी थीटा अपॉन टी, मतलब कि कुल कितना विस्थापित हुआ और से कुल कितना समय लगा। तो एक बार हमको पता होनी चाहिए कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया होगा तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ तक पहुंचा होगा तो 180, यहाँ तक पहुंचा होगा तो 270, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा तो 360। दूसरे शब्दों में कहेंगे अगर पाई के टर्म में तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा तो पाई बाई 2, यहाँ तक पाई, यहाँ तक 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई, तो उसने कुल कोण कितना चला 2 पाई, और उसको टाइम कितना लगा 1, मतलब कि ओमेगा बराबर कितना आ गया 2 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं, मतलब कि v इज इक्वल टू क्या आ गया 14 पाई मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर दोबारा से और सॉल्व करना चाहें तो v बराबर पाई का मान रख देंगे, क्या पाई का मान क्या होता है 22/7, मतलब कि 7 से कट गया ये 2 बार, कितना आ गया 44 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल क्या था कि कोई पिंड 7 मीटर की त्रिज्या में 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो हमें उसका रेखीय वेग बता दो। तो हमने क्या किया v बराबर आर ओमेगा, त्रिज्या हमको पता थी, कोणीय वेग निकालने के लिए हमको पता कोणीय वेग थीटा अपॉन टी होता है, मतलब थीटा जितना कोण चला, तो एक चक्कर में कोई भी कण, याद रखेंगे एक चक्कर में कोई भी कण हमेशा 2 पाई दूरी तय करता है, तो 2 पाई कोणीय विस्थापन उसने तय किया, बटे टी कितना टाइम लगा था 1 सेकंड, वहां से हमको क्या मिल गया 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड, और उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, वहां से हमको मिल गया v बराबर 44 मीटर प्रति सेकंड। तो ये था इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। आगे के लिए बेस्ट ऑफ